Welcome to my channel for online classes. In this lecture I am going to discuss the next topic for all the classes from 9 to 12th. So before starting this video, firstly I would like to inform you that I have a YouTube channel which is Danisar Tutorial. So don't forget to subscribe, like, share and comment. So let's start with today's lecture. तो जैसे कि प्यारे बच्चों आप स्क्रीन पर देख रहे हो, आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है पर्सपेक्टिव्स इन कम्युनिकेशन। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगा। बड़े लंबे समय के बाद मैं यहाँ पे वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ, तो बड़े सारे बच्चों के मुझे फ़ोन कॉल्स, इवन कि बहुत सारे कमेंट्स मुझे आए कि सर प्लीज़ आप कंटिन्यू करें, जो कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के ऊपर आप वीडियोस बनाएं। जिसमें है क्या है कि चाहे प्लम्बिंग के या ऑटोमेटिक के जो बच्चे हैं सारे इसमें वीडियो देखना चाहते हैं, तो मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था वीडियोस बनाने के लिए। तो फाइनली आई एम बैक। एटलीस्ट हफ्ते में 2-3 वीडियोस अब एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में अपलोड हो जाया करेगी। तो हमारा जो टॉपिक है आज जिसका नाम है पर्सपेक्टिव्स इन कम्युनिकेशन। तो पहले आपने कम्युनिकेशन ऑलरेडी मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया हुआ है। जैसे कि कम्युनिकेशन क्या होता है, इन शेयरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, यानी कि जब भी कोई इन्फॉर्मेशन हम शेयर करते हैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के साथ या फिर एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में, तो उसी को बोला जाता है कम्युनिकेशन। तो कभी कभी क्या है कि हमारे कम्युनिकेशन में ही बहुत सारे बैरियर्स आते हैं। वो बैरियर्स किस चीज़ की वजह से आते हैं, उन्हीं बैरियर्स को हम क्या बोलते हैं, पर्सपेक्टिव्स बोलते हैं। पर्सपेक्टिव जैसे कि हमारे आइडियाज़ होते हैं या व्यूज़ होते हैं या फिर हो सकते हैं हमारी फिक्स्ड वेज ऑफ थिंकिंग होती है, यानी कि जो हमारे ख्यालात हैं, विचार हैं, या फिर हमारा किसी बात को फिक्स्ड कर देना। क्या फिक्स्ड वेज ऑफ थिंकिंग होते हैं वो आगे हम पढ़ेंगे, आपको समझ आ जाएगा। तो यही आइडियाज़ या फिर यही जो हमारे व्यूज़ होते हैं या फिर यही जो हमारी फिक्स्ड वे थिंकिंग होती है, ये समटाइम्स क्या करते हैं, हमारे कम्युनिकेशन को अफेक्ट करती है। एग्जांपल जैसे यहाँ पे लिखी हुई है, इफ़ यू हैव ए फिक्स्ड आइडिया दैट योर टीचर और फादर इज स्ट्रिक्ट इवन व्हेन दे आर बीइंग फ्रेंडली यू मे थिंक दे आर स्कॉल्डिंग यू। यानी कि आप कभी कभी ये मान लेते हो कि जो आपके टीचर हैं या जो आपके फादर हैं, फ्रेंडली होने के बावजूद भी आपको ऐसा लगता है कि वो आपको क्या कर रहे हैं, हमेशा डांट रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता है। कभी कभी कोई टीचर या जो आपके फादर होते हैं या जो आपके पेरेंट्स होते हैं, वो कभी कभी ही किसी जब आप कोई इंडिसिप्लिन करते हो या जब आप कोई बात नहीं मानते हो, उस टाइम फिर वहाँ पे आपके पेरेंट्स या फिर जो आपके टीचर्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रिक्ट होते हैं। बट ऐसा कहना कि ऑल द टाइम दे आर स्ट्रिक्ट, ऐसा नहीं होता है। होता है समटाइम हम कहते हैं कि फलानी टीचर पूरे टाइम वो स्ट्रिक्ट रहता है, गुस्से में रहता है। तो इस तरीके की जो थिंकिंग होती है उसी को हम बोलते हैं फिक्स्ड वेज ऑफ थिंकिंग। तो इन तरह की चीज़ों से या जो एजम्पशंस होते हैं, इनसे क्या है कि हमारे कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा पर्सपेक्टिव्स जो ये बनाए जाते हैं, उससे फिर हमारा कम्युनिकेशन जो है वो क्या हो जाता है, अफेक्ट हो जाता है। या फिर क्या है, आगे लिखा है इन द सेम वे, अगर देखा जाए, अदर में हैव आल्सो फिक्स्ड आइडियाज़ अबाउट यू विच अफेक्ट्स वट एवर यू से टू देम। अगर आप किसी के लिए इस तरीके से सोचेंगे, जाहिर सी बात है कि फिर आपके लिए भी कोई ना कोई वैसा ही सोचेगा। यानी कि जो बाकी हैं उनके भी क्या रहेंगे, आपके प्रति पर्सपेक्टिव्स रहेंगे, जिससे क्या है कि जो भी कुछ आप उनको कहना चाहेंगे या कहना चाहते हैं वो आप फिर उनको नहीं बता पाएंगे। जैसे आपकी वजह से कोई दूसरा अफेक्ट हो रहा है, वैसे ही आप भी किसी दूसरे की वजह से क्या होंगे, अफेक्टेड होंगे। तो ये हमारे पास क्या होता है, पर्सपेक्टिव्स। कौन कौन से पर्सपेक्टिव्स होते हैं, आने वाले स्लाइड्स में आप और इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे। वीडियो के साथ बने रहे, आपको फिर पूरा का पूरा लेक्चर समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड में भी मैंने कोशिश की है कि यहाँ पे मैं विजुअली आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कराने की कोशिश करूँ। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है स्क्रीन पर, अंडरस्टैंडिंग पर्सपेक्टिव्स इन कम्युनिकेशन। अभी हमने देखा कि पर्सपेक्टिव्स कम्युनिकेशन हमारे पास जैसे आइडियाज़ होते हैं, व्यूज होते हैं या फिर फिक्स्ड वे ऑफ थिंकिंग होती है। फिक्स्ड वे ऑफ थिंकिंग को मैं थोड़ा सा अभी और नीचे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स या फिर कौन कौन से बैरियर्स जो हमारे कम्युनिकेशन को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। पहले आप थोड़ा सा इस सिनेरियो जो यहाँ पे आपका फर्स्ट है, इस सिनेरियो पे आप थोड़ा सा ध्यान दें। यहाँ पे लिखा है हाउ योर पर्सपेक्टिव अफेक्ट यू। जो आपका खुद का जो पर्सपेक्टिव है वो कैसे आपको खुद ही क्या कर सकता है, अफेक्ट कर सकता है। अभी मैंने एग्जांपल पीछे दी, जैसे कि आपका कोई टीचर है या आपके जो पेरेंट्स हैं, वो कभी कभार ही आपको क्या करते हैं, डांटते हैं, या कभी कभार ही वो क्या होते हैं, स्ट्रिक्ट होते हैं। बट ऐसा कहना कि ऑल द टाइम आवर टीचर इज़ बीइंग स्ट्रिक्ट या ऑल द टाइम माय फादर इज़ स्ट्रिक्ट, ऐसा नहीं होता है। तो इस तरीके का ये जो शब्द होता है या इस तरीके की जो आइडिया, सोच होती है या थिंकिंग होती है, वो उसी को हम क्या बोलते हैं, फिक्स्ड वे ऑफ थिंकिंग। जो फिर क्या है कि हमारे कम्युनिकेशन को क्या करता है, अफेक्ट करता है। अल्टीमेटली फिर हम उस टीचर के साथ या फिर उस साथी के साथ या उस पेरेंट्स के साथ फिर उस तरीके से हम अपनी बात शेयर नहीं करते। उनकी कभी कभार हमें कोई प्रॉब्लम भी होती है, तब भी चाहकर हम उनको अपनी बात नहीं बता पाते हैं, क्योंकि हमने पहले ही बहुत सारे अजम्पशंस लगाए होते हैं, बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स बनाए होते हैं किसी सामने वाले व्यक्ति के बारे में, जो कि सही नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि कैसे आपका पर्सपेक्ट खुद को कभी कभी अफेक्ट करता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिखी है, देख सकते हो आप, इफ़ यू हैव फिक्स्ड आइडिया दैट योर टीचर इज स्ट्रिक्ट इवन फ्रेंडली एक्शंस कैन सीम लाइक स्कॉल्डिंग।
कहने वाला है कि अगर आपने मान लिया कि आपका टीचर क्या है, स्ट्रिक्ट है, हालांकि वो थोड़ा सा फ्रेंडली होने के बावजूद भी आपको क्या लगेगा कि वो आपको डांट रहा है, तो इस तरह की जो क्या है कि पर्सपेक्टिव है ये फिर आपको ही अफेक्ट करेगा। तो लिहाजा आपने एकदम से कोई भी अज्यूम नहीं करना है, किसी भी तरीके कोई मन में क्या करनी अजम्पशन नहीं बनानी है। उसके रिलेटेड हम देखेंगे कि कैसे आप अपने इस जो आपका ये पर्सपेक्टिव अगर बन जाता है तो उसको आप कैसे चेंज कर सकते हो, वो हम यहाँ पे सिनेरियो 3 में देखेंगे। लेकिन पहले हम देखेंगे सिनेरियो 2। यहाँ पे सिनेरियो दूसरा क्या है, हाउ योर पर्सपेक्टिव अफेक्ट अदर्स। पहले सिनेरियो में देखा कि कैसे आपका पर्सपेक्टिव आपको ही नुकसान पहुँचा सकता है, कि आपके कम्युनिकेशन में क्या बन सकता है, बैरियर बन सकता है। दूसरे में यहाँ पे दूसरा सिनेरियो है कि कैसे आपका पर्सपेक्टिव दूसरों के लिए क्या बन सकता है, बैरियर बन सकता है, दूसरों को अफेक्ट कर सकता है। यहीं पर लिखा हुआ है कि अदर में हैव आल्सो फिक्स्ड आइडिया अबाउट दिस अफेक्ट वट एवर यू से टू देम। तो अगर आप किसी के बारे में कुछ ऐसे ही अजम्पशन लगाते हैं, जाहिर सी बात है फिर आपके रिलेटेड भी कोई ना कोई अजम्पशंस लगाएगा जो कि बिल्कुल फॉल्स अजम्पशंस होंगे, सही नहीं होंगे। इससे क्या है कि आपको भी थोड़ा बहुत फेस करना पड़ेगा। अगर आपके किसी के साथ कोई रिलेशन ख़राब हो रहे हैं, जाहिर सी बात है आपके साथ भी दूसरों के रिलेशन क्या होंगे, ख़राब होंगे। तो लिहाजा हमने क्या करना है, अपने जो पर्सपेक्टिव हैं उनको दिल में ही नहीं रखना है या उनको सप्रेस नहीं करना है, बजाय इसके कि उसकी वो क्या करना है, हमने कम्युनिकेट करना है। जैसे यहाँ पे सिनेरियो 3 में आप देख सकते हो, लेट्स कम्युनिकेट बेटर। कोशिश करना है हमने कम्युनिकेट करना है। कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है, कोई भी आपको बात बतानी है, कोई भी चीज़ आप शेयर करना चाहते हो, या किसी चीज़ के रिलेटेड आपके पास क्या है, कोई डाउट है, तो लेट्स कम्युनिकेट। कम्युनिकेट बेटर कैसे हो सकता है, जैसे यहाँ पर मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ ताकि हम इसको और अच्छे से देख पाएँ। तो कैसे हम कम्युनिकेट बेटर कर सकते हैं, सबसे पहले क्या करना है, सुनना है। लेट्स लिसन। हमने क्या करना है, ध्यान से सामने वाले की बात सुननी है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू को देखना है, वो कहना क्या चाहता है, ताकि फिर हम क्या कर सकें, उसको सही तरीके से यहाँ से रिप्लाई दे सकें, यहाँ से हम उसको सही तरीके से फीडबैक दे सकें। दूसरा है ओपन माइंड। ओपन माइंड होकर बात करनी है, जो भी आपके दिल में है या जो भी आप उसको जवाब देना चाहते हो, चाहे वो बात उस टाइम सच्ची हो, भले ही उसको उस टाइम बुरा लगे, लेकिन हमें क्या करना है, ओपन माइंड होकर बात करनी है। इससे भी क्या है कि हमारे जो डिफरेंसेस हैं वो क्या हो जाते हैं, रिजॉल्व हो जाते हैं। अगला पॉइंट है अंडरस्टैंड ईच अदर। हमने क्या करना है, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना है, एक दूसरे को समझना है, सो दैट कि जो भी डिफरेंसेस हैं उन डिफरेंसेस को क्या किया जाए, ख़त्म किया जाए। नेक्स्ट हमारे पास है कि हम कैसे कम्युनिकेट बेटर कर सकते हैं, आस्क क्वेश्चन। एक दूसरे से हमने क्या करना है, क्वेश्चंस पूछने हैं। जितना हम क्वेश्चंस पूछेंगे, अच्छा ये रीज़न है, क्या वजह थी, ऐसा क्यों हुआ, कब हुआ, तो इस तरीके से क्या है कि हमारे जो रिलेशंस हैं वो और ज़्यादा क्या होते हैं, डेवलप होते हैं। लास्ट पॉइंट इसमें है कि न्यू पॉइंट्स ऑफ व्यू। तो जो भी नए पॉइंट्स ऑफ व्यू किसी के अगर हैं, कोई विचार हैं, आइडिया है, थॉट्स हैं, उन पे भी हमने क्या करना है, ध्यान देना है। ये तो हमने अभी तक देखा कि कौन कौन से पर्सपेक्टिव्स हैं। सिनेरियो 1 हमने देखा, सिनेरियो 2 देखा, सिनेरियो 3 देखा। अब हमें जो अल्टीमेटली है प्रॉब्लम, तो हमें पता लग गया कि हाँ कि हमने क्या करना है, किसी भी चीज़ को अज्यूम नहीं करना है, कोई अजम्पशंस नहीं बनानी है, जिससे क्या है कि हमारे कम्युनिकेट में क्या है कि अफेक्ट हो सकते हैं, जो हमारा कम्युनिकेशन है वो डिस्टर्ब हो सकता है। तो हमने क्या करना है, चेंज करना है। यानी कि यहाँ पे लिखा है चेंज योर पर्सपेक्टिव टू चेंज योर वर्ल्ड। अपने पर्सपेक्टिव को क्या करना है, बदलना है, जिससे क्या है कि आप पूरी दुनिया बदल सकते हो। तो शुरुआत अपने आप से करनी है, कोई बाहर से आके आपको बदल नहीं सकता। आपने खुद अपने आप को क्या करना है, चेंज करना है। अपने जिस नज़रिए से आप देखते हो, सिर्फ एक ही किसी भी चीज़ को एक ही नज़रिया उसको देखने का नहीं होता है, बहुत सारे तरीके उसको देखने के होते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ, एक बार मैंने क्या किया था, ट्रेनिंग में मैंने ये चीज़ सीखी थी, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर शेयर कर देता हूँ। सपोज़ यहाँ पर मैंने लिखा, ये क्या लिखा है, 9। लेकिन ये जो 9 है ये किन के लिए है, जो यहाँ से इसको देख रहे हैं, लेकिन जो यहाँ से देख रहे हैं उनके लिए ये क्या है, 6। एक चीज़ जो है वो एक ही एंगल से नहीं होती, एक ही नज़रिए से नहीं होती, उसके बहुत सारे नज़रियों से अगर देखा जाए तो वह अलग अलग चीज़ होती है। तो यहीं पे कह रहा है कि अपने पर्सपेक्टिव को हमने क्या करना है, चेंज करना है, सो दैट कि हम क्या कर सकते हैं, अपनी ही दुनिया को बदल सकते हैं। लिसन विद एन ओपन हार्ट। कोशिश करनी है हमने दिल खोल के बात सुननी है, ओपन हार्ट के दिल में, ये नहीं कि कुछ और फिर ज़ुबान पे कुछ और होते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हमारे पास क्या है कि सुन तो रहे होते हैं लेकिन मन से नहीं सुन रहे होते। तो इस तरीके से क्या है कि हमारे जो पर्सपेक्टिव्स हैं या जो कम्युनिकेशन में जो बैरियर्स आते हैं वो रिजॉल्व नहीं हो सकते हैं। आई होप कि यहाँ पर आपको ये सारी की सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास यहाँ पर कि एक्चुअली में कौन कौन से फैक्टर्स हैं हमारे कम्युनिकेशन के अंदर जो क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, या कौन कौन से पर्सपेक्टिव्स हैं जो हमारे कम्युनिकेशन में फाइनली क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे पहले सिर्फ नाम बताता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड में फिर मैं आपको उन सारी जितने भी पॉइंट्स हैं इनके रिलेटेड आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ। वहाँ पर थोड़ा विजुअली है और थोड़ा सा आप इसको ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जैसे कि पहला आता है हमारे पास क्या, लैंग्वेज।
लैंग्वेज के कारण भी क्या बनता है हमारे पास, बैरियर बनता है। इसी तरीके से दूसरा आता है विजुअल परसेप्शन, फिर है पास्ट एक्सपीरियंस, फिर है प्रेजुडाइज, फिर है फीलिंग, देन फिर आता है इन्वायरमेंट, देन आता है पर्सनल फैक्टर्स, देन आता है फिर हमारे पास कौन सा लास्ट आता है, कल्चर। तो ये सारे हमारे पास क्या हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशंस। नाउ लेट्स सी इन द नेक्स्ट स्लाइड। तो यहाँ पर मैं आप थोड़ा सा इनको क्या करता हूँ, एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर पहला जैसे क्या था, लैंग्वेज। सपोज लैंग्वेज हमारी कैसे हमारी कम्युनिकेशन को अफेक्ट कर सकता है। मान के चलो एक व्यक्ति है चाइनीज़ और दूसरा हमारे पास है इंडियन। इंडियन नॉर्मली क्या जानते हैं, हिंदी या उर्दू या फिर इंग्लिश वगैरह जानते हैं, बट जो चाइनीज़ हैं वो प्योर चाइनीज़ ही जानते हैं। तो क्या वो आपस में वो दो व्यक्ति, जैसे यहाँ पर ये मान के चलो इंडियन है, ये क्या है हमारे पास यहाँ पे चाइनीज़ है, क्या ये दो लोग आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे? क्या इनका जो कम्युनिकेशन है, देखो किसी भी कम्युनिकेशन के अंदर क्या होता है, एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। क्या इन दोनों के बीच एक चाइनीज़ जानता है, दूसरा हिंदी जानता है, इन दोनों के बीच एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग हो सकती है? नहीं हो सकती, पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पर जो है जो बैरियर या जो कम्युनिकेशन के अंदर जो पर्सपेक्टिव्स आगे, वो किस चीज़ के कारण आगे, लैंग्वेज के कारण। तो हमें ज़रूरी है, नॉर्मली मैं कुछ दिन पहले एक स्टूडेंट्स के साथ बात कर भी रहा था कि हमेशा हमें क्या करना है, अपने हिसाब से चीज़ों को नहीं देखना है। यानी कि जिस तरीके की ऑडियंस, जिस तरीके के सामने हमारे सामने लोग होंगे, उसी तरीके से हमने क्या करना है, बात करनी है। उनके जो सामने वाले अगर हिंदी जानते हैं तो कोशिश करनी है हमने भी उनके साथ हिंदी में ही बात करनी है, सो दैट कि हमारा एक अच्छा रिलेशन उनके साथ डेवलप हो, या जो हमारा उनके साथ कम्युनिकेट हो रहा है वो कम्युनिकेट कैसा हो, यूज़फुल हो। तो पहला जो था वो क्या था, लैंग्वेज। आई होप आपको समझ आ गया होगा। दूसरा यहाँ पे है पास्ट एक्सपीरियंस। पास्ट एक्सपीरियंस में के अंदर क्या होता है हमारे पास, मान के चलो जैसे यहाँ पे देख लो कोई छोटा बच्चा है जो एक कस्टमर के पास जा रहा है। पहले वो गया एक बार, लेकिन उसका जो यहाँ पे शॉपकीपर है इसने इसको क्या किया है, चीट किया है। तो अब इसने माना कि नहीं जी ये शॉपकीपर ऐसा है, इसने मुझे चीट किया। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको कोई पास्ट में यानी कि माजी में आपका अगर कोई ख़राब एक्सपीरियंस रहा है, तो ऐसा नहीं है कि हर बार ऐसा ही होगा। तो कोशिश करनी है, अगर आप दूसरी बार उसको जाओ, हो सकता है उसको उसको उस गलती का एहसास हुआ हो, वो आपसे सॉरी बोले, और दोबारा से क्या है कि आपके एक नए से एक अच्छे रिलेशन डेवलप हो सकते हैं। तो कहने वाला है कि किसी चीज़ को ये मान लेना कि उस बंदे ने ऐसा किया था, वो ऐसा ही करेगा, वो ऐसा धोखेबाज है, वो चीटर है, तो ऐसा हर बार ही नहीं होता है। तो कभी कभी हमें क्या है कि कम्युनिकेट कर लेना चाहिए, सो दैट कि अगर कहीं कोई गलती हुई है तो उस गलती को सुधार कर हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये भी हमारे पास क्या एक फैक्टर्स, इसके कारण भी क्या है कि हमारे कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा बैरियर्स आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्रेजुडाइज। प्रेजुडाइज हमारे पास सेम जैसा पर्सपेक्टिव अभी देखा आपने, फिक्स्ड वे ऑफ थिंकिंग, वैसा ही हमारे क्या होता है, प्रेजुडाइज होता है। थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ ताकि और आप इसको फोकस कर सकें। प्रेजुडाइज यानी कि हमारे पास लिखा है फिक्स्ड नेगेटिव आइडियाज़ कैन स्टॉप यू फ्रॉम कम्युनिकेटिंग ओपनली। होता है कि मान के चलो आपने कोई बुरे ख्यालात, क्या कर सकते हैं, आपको ओपनली बात करने नहीं, मतलब आप ओपनली बात नहीं कर सकते। अगर आपके जहन में कोई गलत ख्यालात होते हैं, यहाँ पे लिखा है दे नेवर लिसन टू मी, यहाँ पर आप देख सकते हो दे नेवर लिसन टू मी। तो ऐसा नहीं होता है कि अगर आप मान चुके हो कि कोई मेरी बात सुन ही नहीं रहा है, वो मेरी बात सुनते ही नहीं है, तो ऐसा नहीं है। जब आप उनके पास बैठोगे, बातचीत करोगे, तो बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि वो उन्होंने ये मान लिया होता है कोई मेरी बात सुनता ही नहीं, फिर वो क्या करते हैं, बात करना ही छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं है, जब आप बात करोगे, अच्छे से अपनी बात रखोगे, तो क्या हो सकता है फिर धीरे धीरे, एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, एक दिन ऐसा आएगा कि सब के सब जितने भी लोग हैं आपकी बात सुनेगा। तो इस तरीके की जब हम अपने आप में ही अज्यूम कर लेते हैं, या किसी बात को नेगेटिव तरीके से हम उसको क्या कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो उस तरीके के कारण जब हमारे कम्युनिकेशन में बैरियर बनता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रेजुडाइज बोलते हैं। अब तो नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे कौन सा, विजुअल परसेप्शन। विजुअल परसेप्शन के अंदर क्या होता है हमारे पास, जैसे लिखा है जजिंग पीपल बाय अपीयरेंस कैन लीड टू मिसअंडरस्टैंडिंग। तो कभी कभी क्या होता है कि उनको देखकर हम क्या करते हैं, अपने आप में ही हमारे अंदर जज कर जाते हैं किसी को, अपने में ही क्या कर देते हैं, उसको अज्यूम कर देते हैं, अच्छा ऐसा हो गया, अच्छा ऐसा है। तो ऐसा नहीं होता है। तो कभी कभी क्या होता है कि जो चीज़ें हमें दिखती हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो वैसे ही जैसे आपको दिखा। तो समटाइम्स कभी कभी हम गलत पीपल्स को जज कर लेते हैं, तो उसके कारण भी जाहिर सी बात है फिर हमारे जो कम्युनिकेशन में क्या है, बहुत ज़्यादा बैरियर्स आते हैं, जहाँ जो हमारे अपने पर्सनल जो रिलेशंस होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए जब आइंदा जब भी आप किसी को जज करें तो थोड़ा सोच समझ के जज करें।
नेक्स्ट आता है हमारे पास पॉइंट कौन सा, फीलिंग्स। फीलिंग्स क्या होता है कि फीलिंग्स के कारण कभी कभी क्या होता है कि समटाइम्स आप अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपका मूड भी किसी के साथ बात करने का नहीं होगा। तो इसके कारण क्या होता है कि कि कम्युनिकेशन में क्या है, बैरियर बन जाता है। लिखा इमोशंस लाइक सैडनेस और लैक ऑफ इंटरेस्ट अफेक्ट विलिंगनेस टू टॉक। यानी कि आप उदास हैं या आप उसमें कोई उस टाइम दिलचस्पी नहीं दे रहे हैं, तो इससे क्या होता है कि आपका ये समझ आ जाता है कि आप बात करना ही नहीं चाहते हैं। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ लेट मी नॉट टॉक, मुझे अभी बात नहीं करनी है। अगला हमारे पास क्या है, इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट मीन्स कि जहाँ पर भी लाउड होगा या नॉइजी होगा, तो वहाँ पर क्या ऑटोमेटिकली क्या रहेंगे, डिस्ट्रैक्शन रहेगी। तो आपको सुनने में और अंडरस्टैंड करने में क्या है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, पर्सनल फैक्टर्स। पर्सनल फैक्टर्स में क्या है, यहाँ पे लिखा है इंटरनल फैक्टर्स लाइक फियर और लो कॉन्फिडेंस कैन क्रिएट कम्युनिकेशन बैरियर्स। यानी कि अगर आपके अंदर डर है, आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं है, यानी कि कम कॉन्फिडेंस है, तो इससे क्या है कि जाहिर सी बात है आप सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। वहाँ पर क्या है कि जाहिर सी बात है कम्युनिकेशन बैरियर्स आएंगे। अभी तक मैंने बैरियर्स 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 काफ़ी टाइम बोल रहा हूँ। बैरियर्स यानी कि होता है रुकावट। तो किसके कारण, इंटरनल फैक्टर के कारण। अंदर से ही मन में ही क्या कर रहा है, बंदा घबरा रहा है, शिवरिंग हो रही है, कांप रहा है, या उसके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है, अगर मैं ऐसा बोल दूँगा पता नहीं मेरे बारे में कौन क्या सोचेगा। तो इस तरीके से क्या है कि जाहिर सी बात है फिर वो सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा कौन सा फैक्टर है, कल्चर। कल्चर के अंदर क्या होता है हमारे पास, देखो हमारे जैसे इंडिया की जो हमारी डेमोक्रेसी है, यहाँ पर बहुत सारे तरह तरह के लोग रहते हैं, तरह तरह की भाषाएं बोली जाती हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि जैसे यहाँ पर ये इसको क्या दिखा रहा है, थम्स अप दिखा रहा है। तो इसका, हालांकि इसका जो मैसेज इसकी तरफ क्या है कि गुड जॉब, यू हैव डन गुड जॉब, या फिर ऐसे कहो कि ऑल द बेस्ट। बट इसने क्या किया, इसको लगा ऐसा कि इसने मुझे अंगूठा दिखाया। तो क्या हुआ कि इसके कारण इनके जो कम्युनिकेशन में वो बैरियर आ गया, मीन्स कि इनके जो रिलेशन था वो ख़राब हो गया। तो कभी कभी ऐसे होता है कि जो हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, ये हमारा जो गेस्चर वाला सिंबल है, ये हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आता है। ऑलरेडी मैंने ये भी डिस्कस किया हुआ है। तो इससे क्या होता है कि हाँ, इन जो हमारे गेस्चर्स होते हैं या जो हमारे सिंबल्स होते हैं, इनके कारण भी कभी कभी हमारे कम्युनिकेशन में क्या बन जाते हैं, बैरियर्स बन जाते हैं। तो ये था हमारे पास किसके रिलेटेड, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रॉस्पेक्टिव एंड कम्युनिकेशन। आई होप कि आप सबको ये समझ आया होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको पूरा एक्सप्लेन करने की, पूरे तरीके से समझाने की। तो आज हमारा यही टॉपिक था जिसमें हमने देखा प्रॉस्पेक्टिव्स क्या होता है, फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करते हैं कम्युनिकेशन को लेके। और इनके रिलेटेड मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोज़ जो कि मेरे यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में अवेलेबल हैं। आप सारे के सारे बच्चे अगर चाहते हो वहाँ पर जाके आप पहले वो वीडियो देखें, उसके बाद ही आप ये वीडियोज़ देखें। सो थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट एंड हैव